आज आप गिरिडीह के चौक चौराहा में चले जाइए, सुंदर सुंदर तस्वीरें दिखेंगी। मुख्यमंत्री भी बुढ़ाड़ी में फिल्टर वाली तस्वीरें दिखेंगी। आज आप उन आंकड़ों का सिर्फ हिसाब लगाइए कि यदि एक क्षेत्र में, एक प्रखंड के कार्यक्रम में अगर बैनर पोस्टर खर्चा, प्रचार में इतना खर्चा होता होगा तो सोच के देखिए, इस पूरे झारखंड राज्य में अगर मुख्यमंत्री का कोई कार्यक्रम होता है तो सोचिए कितना खर्चा होता है। 10 करोड़ के हिसाब। आप कहते हैं कि पारा का समस्या का समाधान नहीं है, आप कहते हैं पोषण सखी की समस्या का समाधान नहीं है, आप कहते हैं कि स्वयं सेवकों की समस्या का समाधान नहीं है, आप कहते हैं होमगार्ड की समस्या का समाधान नहीं है। अरे भैया, हर समस्या का समाधान इसी झारखंड की तिजोरी में है, उसे जनता के लिए खाली करने का आपका चेष्टा होना चाहिए। आज बड़ा दुर्भाग्य का बात है कि आज इस ग्राउंड में जब हम लोग का सभा होने वाला था, सुनने में आया यहाँ के लाडले, यहाँ के दुलारे सोनू मोनू, आदरणीय बड़े भाई श्री सुदीप सोनू जी, आपसे हमारी वैचारिक लड़ाई है। याद रखिएगा, आपसे हमारी व्यक्तिगत लड़ाई नहीं है। ये बहुत ही संकीर्ण मानसिकता के लोग हैं आप, कि आज 1 महीना पहले हम लोग परमिशन के लिए अनुमति मांग रहे हैं। मैं जिला प्रशासन तक ये संदेश देना चाहूंगा, क्योंकि आप लोग IAS IPS लोग हैं, आप संविधान की शपथ लेते हैं। भैया, ये कौन सा संविधान, ये कौन सा लोकतंत्र कि आज बताइए इसी झंडा मैदान में मुख्यमंत्री का प्रोग्राम होता है, लेकिन आज हम लोग 6 महीना से झंडा मैदान परमिशन मांग रहे हैं, आप दे नहीं रहे। बताइए कौन सा लोकतांत्रिक व्यवस्था है, बताइए कौन सा व्यवस्था है। आज गिरिडीह के वर्तमान विधायक डरते हैं और जो लोग उनकी आलोचना करते हैं, सुने पीर चाड़ के साथ वो केस कर दिया जाता है। तो मैं जिला प्रशासन से निवेदन करूंगा, अरे झूठ मूठ का केस क्यों करते हैं भैया? केंद्र के खिलाफ जाना देशद्रोह है, तो राज्य के खिलाफ जाना राजद्रोह है। आप कुछ बड़ा केस कीजिए और हम लोग को इतना बुरा केस कीजिए कि जिंदगी हम लोग का नर्क ही बना दीजिए। आपको अगर तसल्ली मिले वही काम कीजिए। आप ये अन्याय का काम करते हैं, ताज्जुब होता है कि आप किनके इशारों पे काम करते हैं। अरे IAS IPS लोग मिनिमम ग्रेजुएशन होते हैं और ये झारखंड सरकार के 5वीं क्लास मंत्रियों की बात सुनते हैं। ये दुर्भाग्य का विषय है। अभी उनका गलत बात सुनते हैं, उनका गलत बात सुनते हैं। ठीक है, वो सरकार में है, सरकार का बात मानना कार्यपालिका का मतलब होता है, कार्यपालिका का नियम होता है, लेकिन आप एक विधायक के कहने पर पीरचाड़ के दर्जनों छात्रों पर केस सिर्फ इसलिए करते हैं क्योंकि उनके खिलाफ बात करते हैं। आज ये लोग लोकतंत्र की बात करते हैं, क्या इन्हें मालूम है लोकतंत्र क्या है? लोकतंत्र में आलोचना का क्या स्थान है? मैं आपको बताना चाहूंगा। इस देश के पहले प्रधानमंत्री माननीय पंडित जवाहरलाल नेहरू, उनका जन्मदिन था। उनके जन्मदिन पर पूरे देश से कवियों को निमंत्रण दिया गया था। उस कवियों की भीड़ में एक नौजवान नागार्जुन भी था। नागार्जुन ने क्या कहा था पता है? पंडित नेहरू के सामने कहा था कि वतन बेचकर नेहरू फूले नहीं समाते हैं। नागार्जुन ने कहा था कि वतन बेचकर पंडित नेहरू फूले नहीं समाते हैं, फिर भी गांधी की समाधि पर शीश नवाने जाते हैं, शीश नवाने जाते हैं। और पंडित नेहरू ने सुना, इसे लोकतंत्र कहते हैं। और सुदीप सोनू आलोचना सुन नहीं पाते हैं, अपने आप को विधायक कहते हैं, शर्माना चाहिए। अरे देश के प्रधानमंत्री ने आलोचना सुना, एक नौजवान के शायर को सुना, अभी कब? बर्थडे के दिन सुना, अपने जन्मदिन में सुना कि वतन बेचकर पंडित नेहरू फूले नहीं समाते हैं, गांधी जी के समाधि पर शीश नवाने जाते हैं। और आज ये सुदीप सोनू आलोचना नहीं सुनना चाहते हैं और अपने आप को विधायक कहते हैं, अपने आप को लोकतंत्र का प्रहरी कहते हैं, शर्माना चाहिए। यही नहीं, केवल बर्थडे में नहीं, पंडित नेहरू ने सदन में भी आलोचना सुना था। उस समय कवि कुल के श्रेष्ठ रामधारी सिंह दिनकर राज्यसभा के सांसद थे। भारत चाइना से 1962 में पिट चुका था और राज्यसभा में और कांग्रेस के सांसद थे, ऐसा नहीं कि विपक्ष के थे। रामधारी सिंह दिनकर कांग्रेस के राज्यसभा सांसद थे। क्या कहा था पता है? कि रोकने युधिष्ठिर को यहाँ, जाने दे इनको स्वर्ग धेर, पर मुझको लौटा दे गांडीव गदा अर्जुन भीम भी। कह दे सुनकर से फिर एक बार, करे भारत में मंत्र उच्चार,
आज ये सहिष्णुता होती है, ये लोकतंत्र होता है। और आज ये शख्स आलोचना सहन नहीं पाता है, आलोचना सह नहीं पाता है और अपने आप को लोकतंत्र का हिस्सा बताता है। शर्म आनी चाहिए। देश के प्रधानमंत्री ने आलोचना सहा है, प्रथम प्रधानमंत्री ने। ना उन्होंने किसी को ईडी भेजा, ना किसी को समन भेजा, ना किसी के यहाँ सीबीआई भेजा। खैर, अभी वर्तमान प्रधानमंत्री की आलोचना मत कीजिएगा, नहीं तो आपको पाकिस्तान का टिकट कटवा देंगे। नहीं, बताइए कि यही लोकतंत्र है कि आप आलोचना नहीं सह पाएंगे? जो आपकी आलोचना करेंगे, जो आपसे सवाल करेंगे, जो अपने अधिकार की बात करेंगे, आप उन पर केस करेंगे। तो मैं जिला प्रशासन से निवेदन करूंगा कि छोटा मोटा मत केस कीजिएगा, क्योंकि स्वदीप सुनो, भले मुख्यमंत्री कोई और है, इस सुपर सीएम है, सीधे हम लोग पे राजद्रोह का केस कीजिएगा, उम्र कैद का सजा दीजिएगा। मैं जिला प्रशासन से निवेदन करूंगा, क्या झूठ मूठ का केस करते हैं, 107 करते हैं, 353 करते हैं। अरे कोई ऐसा मुकदमा कीजिए जो हम लोग को सीधे उम्र कैद की सजा हो, उसे हम लोग स्वीकार करेंगे। लेकिन फिर भी पीछे नहीं हटेंगे, क्योंकि ये सुदीप सोनू का देश नहीं, ये भगत सिंह का देश है। फांसी भी होगी, पीछे नहीं हटेंगे। बताइए किस आधार पर नहीं मिला झंडा मैदान में कार्यक्रम, किस आधार पर नहीं मिला? ये जिला प्रशासन से पूछना चाहेंगे। क्या वो किसी की बपोती है? यदि लोकतांत्रिक भारत है तो झंडा मैदान में हमारे सभा को अनुमति क्यों नहीं मिली? खैर, कोई बात नहीं, आपने हमें झंडा मैदान में जगह नहीं दिया ना, आपका हर एक झंडा 2024 में कबाड़ देंगे। विधायक जी याद रखिए। विपक्ष की राजनीति करते हैं, ये पक्ष विपक्ष की राजनीति करते हैं। ये कहते हैं कि हम भारतीय जनता पार्टी के विपक्षी हैं, और आपको जानकारी होना चाहिए ये दोनों साड़ू हैं, ये दोनों साड़ू हैं। सुदीप सोनू और निर्भय शाहबादी, ये दोनों साड़ू हैं। दोनों का कंपनी में, फैक्ट्री में 50-50 का पार्टनरशिप है। ये दोनों साड़ू, ये दोनों साड़ू, झारखंडी बुड़बक, ये दोनों साड़ू है। खाली छोट मोट में लोग ड्रामा करता है। इसलिए अब ना यहाँ एनडीए की बात होगी, ना यूपीए की बात होगी, तो झारखंड की माटी में इस मिट्टी को बचाने की बात करेगा, उस पार्टी की बात होगी। दोनों साड़ू है। सुने डीसी का भी योगदान है, अब वर्तमान की पूर्व नहीं मालूम। दोनों साड़ू को डीसी भी सहयोग करते हैं कि कहा आप लोग अकेले माल हड़प रहे हैं, 2-4 हिस्सा हमें भी दीजिएगा। यही हमारे लोकतंत्र की तस्वीर है आपके साथ।